नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक मरियल लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े व मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर लौट आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। लकड़हारा लंगड़े व मरियल घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। काफी देर के बाद एक धनी आदमी की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वह धनी आदमी लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी के सिक्के। 2 चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी का 2 सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है, चलिए। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा मुरली अपने घोड़े को लेकर धनी के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, ये सोचते हुए धनी के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद धनी लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां यही छोड़ दो और तुम जाओ अब। जैसी हुजूर की आज्ञा, कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब कबात लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची है। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालात में है उसी हालात में बेचेगा? धनीराम की बात सुनकर मुरली के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है, तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस धनी का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ओह, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा मुरली अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो बापू, यह क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। मुरली ने सारी आपबीती मीरा को सुनाई। सारी बातें सुनकर मीरा ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण मुरली चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर माला बोली, बापू, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ